तरफ देखा तो वो एक धमकी भरे मुस्कान के साथ शुभम को देख रही थी। शुभम ने एक बार गेट की तरफ देखा। अब शुभम को लग रहा था कि उसने जोश में आकर जल्दबाजी करके प्रेत आत्मा को उकसा दिया है। उसने सोचा कि काश अगर वो कमरे में किसी एक और आदमी को रखता और उसकी मदद से अनन्या के अंदर भूत को काबू में लाने की कोशिश करता तो शायद ज्यादा बेहतर होता। लेकिन किसी और को नुकसान ना हो इस डर से उसने गलती कर दी, क्योंकि किताब के मुताबिक अगर उस आत्मा ने थोड़ी देर के लिए ही सही पर अगर शुभम को चकमा देकर उसी के ऊपर वश कर लिया तो शुभम का शरीर खुद अशुद्ध हो जाएगा और फिर वो किसी को भी ऐसी बुरी शक्तियों से छुटकारा दिलाने के काबिल नहीं बचेगा। अब शुभम के पास अनन्या को छुटकारा दिलाने का ही काम नहीं था, बल्कि खुद की जान भी बचानी थी। शुभम हिम्मत करके अपने दोनों हाथों में एक एक कपूर लेकर अनन्या की तरफ बढ़ने लगा। अनन्या के अंदर बैठे प्रेत आत्मा ने अजीब सी गड़गड़ाती आवाज में कहा, तुमने क्या सोचा था? तुम्हें नहीं पहचान पाऊंगी। शुभम को देखकर कोई भी कह सकता था कि वो भयंकर डरा हुआ था, पर उसने उसकी आंखों से आंखें मिलाते हुए उसके दोनों कंधों के पास एक एक कपूर रखने की कोशिश की। जिससे होता ये कि शुभम जब उन दो कपूर को जलाता और उसके सामने स्वास्तिक रखता तो उसकी एक इमेज बनती अनन्या के जस्ट पीछे। वो एक आईने की तरह होती है जिससे वो देख पाता कि जिस आत्मा ने इस पर काबू कर रखा है वो है कौन। लेकिन अनन्या ने उसे झटक फेंक दिया और भयानक हंसी हंसने लगी। शुभम को याद आया कि वो दोनों रुद्राक्ष और स्वास्तिक को एक साथ अनन्या के माथे पर छुआ कर भी उसे शांत कर सकता था, लेकिन उसमें भी एक नहीं बल्कि दो दो मुश्किलें थीं। पहले तो ये कि रुद्राक्ष देखते ही वो आत्मा और भड़क जाती और इसके पहले कि वो उसके पास पहुंचता शायद वो उसे जान से ही मार देती। दूसरी कि इसमें अनन्या की जान को खतरा था, क्योंकि ये एक बहुत पावरफुल प्रोसेस होता है जिसे एक नाजुक सी बच्ची पर आजमाना, वो भी जब उसके दोनों प्राण द्वीप बुझ चुके हों। और खुद शुभम ये काम पहली बार कर रहा था। उसे लगा ये बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती है। शुभम दूर से ही कुछ न कुछ करके उस आत्मा को काबू में लाकर उस वक्त अनन्या को उस आत्मा के चंगुल से बाहर लाना चाहता था, क्योंकि जब तक उसके पास स्वास्तिक और रुद्राक्ष एक साथ हैं, वो आत्मा तो उसके पास आएगी नहीं। लेकिन अगर ये उसके पास जाता है तो अनन्या की जान को खतरा था, तो दूर से ही उसे इलाज करना था। लेकिन ये संभव कैसे है, इसी का पता लगाना था और वक्त बहुत कम था। वो आत्मा शुभम के पास जाती तो नहीं, लेकिन जैसे ही शुभम कुछ भी ऐसा करने की कोशिश करता जिससे कि उस आत्मा का प्रकोप अनन्या के ऊपर से कम हो सके, तो वो अनन्या को नुकसान पहुंचाने लगती। कभी बेड से उठाकर जमीन पर पटक देती जिससे अनन्या को चोट आती, तो कभी दीवार पर उसका सिर जोर जोर से मार रही थी। शुभम ने अपनी में कहा, शुभम तुझसे कहीं तो चूक हो रही है, तू ऐसे उस बच्ची को यूं ही मरने नहीं दे सकता। उसने किताब का वही पन्ना फिर खोला और पढ़ना शुरू किया। उसने नोटिस किया कि किताब में लिखा था, प्राण रूपी 3 दियों में से 2 बुझ चुके हैं, इसका मतलब कोई एक प्राण द्वीप और है। उसने तुरंत आगे पढ़ा। उसमें लिखा था, विक्टिम के इस दुनिया में और जीने की इच्छा शक्ति को तृतीय प्राण द्वीप कहा गया है, और यही कारण था कि अनन्या इतनी बुरी शक्तियों को झेलने के बावजूद भी जिंदा थी। शुभम को बस एक तरीका ढूंढना था जिसमें वो अनन्या की इच्छा शक्ति के इस्तेमाल से ही उसे उस आत्मा की कैद से आजाद कराए। तभी शुभम को अनन्या के बेड के पास एक नींबू पड़ा हुआ दिखा। वो नींबू शायद अनन्या को एनर्जी देने के लिए घर वालों ने नींबू पानी के तौर पर रखा होगा। शुभम को जैसे ही वो नींबू दिखा, उसे अपनी दादी की विधि याद आई। उसने तुरंत याद करने की कोशिश की और उस पीले कपड़े के टुकड़ों पर लिखा हुआ मंत्र उसकी आंखों के सामने आ गया, और उसी के साथ ही नींबू को अपने हाथ में लेकर मंत्र पढ़ते हुए अनन्या के चारों तरफ गोल गोल घूमने लगा। उसकी ये प्रक्रिया देखकर आत्मा अनन्या का गला दबाने लग गई। अनन्या की चीखें सुनकर बाहर उसके पिता दरवाजा खोलकर अंदर आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अजय ने उन्हें रोक रखा था। अनन्या की धड़कनें बंद हों इसके पहले शुभम को उसके साथ चक्कर लगाने थे। आत्मा के हंसने की आवाज के साथ साथ अनन्या की आवाज दबती जा रही थी। शुभम छठा चक्कर लगा ही रहा था कि अनन्या जमीन पर गिर पड़ी और उसके साथ ही वो आत्मा उसके शरीर से बाहर निकलकर जोर जोर से हंसने लगी। वो एक बूढ़ी औरत की आत्मा थी। उसने कहा, अब क्या करेगा?
उसकी सांसें तो रुक गई। तू कुछ नहीं कर सकता मेरा, तू हार चुका है, मेरी शक्तियां जीत चुकी हैं। इतना कहकर वो फिर से हंसने लगी। शुभम की आंखों के सामने अनन्या पड़ी हुई थी। उसकी सांसें नहीं चल रही थीं। बाहर से उसके पिता चिल्ला चिल्ला कर दरवाजा खोलने की गुहार लगा रहे थे, लेकिन शुभम तो जैसे अपने आप से ही बाहर आ गया था। उस पर जैसे अनन्या के जमीन पर पड़े होने या उस बूढ़ी आत्मा की भयानक हंसी का असर ही ना हो। वो लगातार अपना छठा फेरा पूरा करने के बाद सातवां फेरा पूरा करने के लिए चले जा रहा था। उसने जैसे ही सातवां फेरा पूरा किया, तुरंत बैठकर अनन्या को अपनी गोद में उठाया और तभी अनन्या ने इतनी देर के बाद पहली सांस ली। और उस वक्त उस बुढ़िया की हंसी अचानक रुक गई, क्योंकि उसे तो लगा था कि अनन्या की जान जा चुकी है और वो जीत चुकी है। लेकिन शुभम को शायद पहले ही पता था कि तृतीय प्राण द्वीप शायद अभी भी जल रहा हो, और वैसा ही हुआ। उसकी सांसें तो रुक गई थीं, क्योंकि दिल और दिमाग दोनों आत्मा के वश में थे, लेकिन इच्छा शक्ति रूपी तीसरा प्राण द्वीप अभी जल रहा था। अब आत्मा उस गोले के बाहर खड़ी थी और अगले 108 सेकंड के लिए वो मंत्र स्युक्ति से गढ़ा हुआ नींबू के रस से बना चक्र पार नहीं कर सकती थी, और इसीलिए अगले 108 सेकंड तक वो अनन्या को कुछ नहीं कर सकती थी। शुभम के पास 2 मिनट से भी कम समय था उस आत्मा को किसी भी दूसरे शरीर को वश में करने की शक्ति को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए। शुभम ने दोनों कपूर को अनन्या के कंधे पर रखा, उन्हें जलाया। अनन्या को हल्की तकलीफ भी हुई। फिर शुभम ने स्वास्तिक निकालकर उन दोनों जलते हुए कपूर के सामने उस स्वास्तिक को रखा। अनन्या के शरीर के एकदम पीछे उस बूढ़ी औरत की आत्मा का एक धुएं से एक प्रतिबिंब बना। घड़ी का कांटा चले जा रहा था। चक्र के बाहर खड़ी आत्मा अपनी प्रतिबिंब देखकर और गुस्सा हो गई। उसने शुभम का ध्यान हटाने के लिए रूम में उथल पुथल मचानी शुरू कर दी। जब उसे और कुछ नहीं दिखा तो उसने कपूर को बुझाने का डिसीजन लिया। उसने कपूर की तरफ फूंक मारी तो उसके सामने शुभम आकर खड़ा हो गया और उसकी पीठ पर इतना जोर का झटका लगा जैसे किसी ने गर्म शलाखें छुआ दी हों। लेकिन वो तुरंत उठा और दोनों रुद्राक्ष निकाले और उस धुएं से बने साए के पास जाकर उसके माथे पर दोनों रुद्राक्ष छुआए, और एक चीख के साथ वो दोनों आत्मा और उसका काला साया गायब हो गए। कपूर बुझ गए। अनन्या ने आंखें खोली। उसे बहुत दर्द हो रहा था। दरवाजा खोला गया। उसके पिता अंदर आए। अनन्या के सर पर चोट के निशान देखकर पहले तो वो गुस्साए, लेकिन 2 हफ्ते बाद बेटी के चेहरे का पीलापन गायब देखकर वो समझ गए कि शायद वो अब ठीक हुई है। शुभम ने कहा, इसकी वो बीमारी अब जड़ से खत्म हो गई है जिसे डॉक्टर नहीं पहचान पा रहे थे। अब बस डॉक्टर से कंसल्ट करके इसे पेन किलर इंजेक्शन और कुछ कमजोरी से उभरने के लिए दवाइयां ले लीजिएगा। उस आदमी के चेहरे पर सुकून था। उसने कहा, बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बेटी की जान बचाने के लिए। शुभम ने कहा, अरे मैंने जो किया है वो बहुत छोटा सा काम था, असली काम तो इस बच्ची ने खुद किया है। इतनी बुरी शक्तियों से घिरी होने के बावजूद अपनी इच्छा शक्ति नहीं खोई। उसने मुझे सिखाया है कि थ्रू विल पावर यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। शुभम ने बच्ची के सर पर हाथ फेरा। उसके चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल थी। वो वहां से निकलने लगे तो उस आदमी ने कहा, कभी किसी भी तरह की मदद चाहिए हो तो मैं हाजिर रहूंगा तुम्हारे लिए। शुभम उस आदमी को एक कोने में ले गया और बोला, इस आत्मा को तो अनन्या के शरीर से दूर कर दिया है, लेकिन ये मत समझना कि इसकी कहानी पूरी तरह खत्म हो गई है। अनन्या के पिता ने कहा, क्या मतलब है आपका? शुभम ने कहा, देखिए इस आत्मा का बिना किसी कारण उसके शरीर में घुसना संभव नहीं है। उन्होंने तुरंत पूछा, तो क्या किसी ने किसी मकसद से जानबूझकर ऐसा किया होगा? शुभम ने कहा, हो सकता है जानबूझकर ना हो, लेकिन ऐसी आत्माओं का किसी और शरीर पर असमय कब्जा करना किसी न किसी मकसद को दर्शाता है। तो अब क्या करना होगा? अनन्या के पिता मिस्टर कुमार जी ने डरते हुए पूछा। शुभम ने कहा, बच्ची को लेकर डरने की बात नहीं है, वो आत्मा तो जा चुकी है। बस ये देखना है कि कौन है जो ये सब करना चाह रहा है। उसके बाद कुमार जी को शुभम ने अनन्या की तबीयत से जुड़ी कुछ चीजें ध्यान रखने के लायक बताई और जाने लगा तो उन्होंने 5 लाख का एक चेक शुभम को दिया। शुभम के लिए ये बहुत बड़ी रकम थी। पहले तो शुभम वो पैसे लेना नहीं चाह रहा था। फिर उसने मन में अपने आप से कहा, शुभम कोई पाप नहीं कर रहा है पैसे लेकर। वैसे भी तेरे पास माँ, दादी और अजय 3-3 लोगों की जिम्मेदारी है। उसने वो पैसे एक्सेप्ट कर लिए
और अजय के साथ वहां से निकल गया। कुछ दिन बीते, लेकिन फिर एक रात को शुभम सो रहा था कि उसने सपने में देखा कि अनन्या उसके सपने में आकर सवाल कर रही है, आखिर किसी ने किस कारण से मुझे चुना है, मुझे बताओ ना। उसके तुरंत बाद अचानक अंजनी दादाजी कह रहे हैं, तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है, तुम्हें उस रूह को खोजना होगा, नहीं तो याद रखना तुम अपने साथ साथ अपने परिवार, दोस्त और सभी चाहने वालों के लिए जान का खतरा बनोगे। उसके तुरंत बाद फिर से अनन्या का वही सवाल, मुझे बताओ ना। अंजनी जी की फिर वही बात, याद रखना तुम अपने साथ साथ अपने परिवार, दोस्त और सारे चाहने वालों के लिए जान का खतरा बनोगे। दोनों एक के बाद एक लगातार बोले जा रहे थे। उनकी आवाज बढ़ती जा रही थी। शुभम बेड पर लेटा हुआ छटपटा रहा है। दोनों की आवाजें बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गईं कि लग रहा था कि उसके कान फट जाएंगे। तभी एक फोन की घंटी बजी और उसके साथ ही शुभम की नींद टूटी। शुभम की सांसें बहुत तेज थी, वो डरा हुआ था। उसके पास वक्त सचमुच बहुत कम है। जो काम पिछले 20 सालों में नहीं हुआ था, वो सिर्फ 4 सालों के अंदर करना है। शुभम के मन में वही सवाल था कि क्या शुभम तू उस रूह की तलाश कर पाएगा जो तुझे नई जिंदगी दे सके, या फिर ये 4 साल तेरी जिंदगी के आखिरी 4 साल हैं। इन सवालों की गुत्थी सुलझाने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम।